दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार महायुति मिलकर चला रही है, जिसमें बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शामिल हैं। यानी फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरे महाराष्ट्र की चाबी है। लेकिन बीएमसी चुनाव करीब आते ही पूरी सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो कल तक एक साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, अब वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शिंदे ने बीजेपी पर आरोप लगाया ही था कि अब अजीत पवार भी इस लाइन में उतर आए हैं और ऐसा आरोप लगा दिया कि पूरी बीजेपी की नींव हिल गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा अजीत पवार ने बताएंगे आपको आगे की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर और सीधे आरोप लगाए हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि पिंपड़ी चिंचवड़ महानगर पालिका में बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में खुलेआम पैसों की लूट हुई है और जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है। अजीत पवार ने आगे कहा कि बीजेपी वहां हफ्ताखोरी जैसे गलत कामों में शामिल रही है और उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास इन आरोपों से जुड़े पूरे सबूत मौजूद हैं। पवार ने साफ शब्दों में कहा कि वो बिना आधार के आरोप नहीं लगा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वो सबूत भी सामने रखेंगे। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि राज्य में फिलहाल महायुति सरकार चल रही है, जिसमें बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ सत्ता में है। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। खासतौर पर पुणे और पिंपड़ी चिंचवड़ जैसे बड़े शहरों की महानगर पालिका चुनाव को लेकर गठबंधन में शामिल दलों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। चुनाव नजदीक आते ही सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। आपको बता दें कि अपने भाषण के दौरान अजीत पवार ने पुराने आरोपों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन पर करीब 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और इसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने उस वक्त उन पर आरोप लगाए थे, क्या वो आज उनके साथ सरकार में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यही राजनीति की सच्चाई है, जहां सत्ता और स्वार्थ के लिए सिद्धांतों को बार बार बदला जाता है। अजित पवार ने बीजेपी पर राजनीतिक नैतिकता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर लगाए गए आरोप सही थे तो फिर आज वही लोग उनके साथ क्यों खड़े हैं। पवार ने इसे राजनीति का दोहरा चरित्र बताया और कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर सही फैसला करेगी। पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पीएमसी यानी पिंपड़ी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कभी भारत का सबसे धनी नगर निकाय था, अब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। भाजपा ने 2017 से 2022 तक पीएमसी पर शासन किया और उस दौरान नगर निगम में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये मामला अब बस पवार के बयानों तक नहीं रुका। बीजेपी ने भी अब पवार को सीधे हत्थे ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, इतना तो है कि महाराष्ट्र की राजनीति इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब सोच नहीं सकते कि दूसरे दिन क्या हो जाए। जैसे किसी फिल्म में एक सस्पेंस होता है कि वैसे ही अब महाराष्ट्र की राजनीति भी हो गई है, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता कि अब आगे क्या होगा और क्या हो सकता है। खैर, बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने पवार की बातों का तुरंत पलटवार किया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने एनसीपी नेता अजित पवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अजित पवार को भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले खुद के कामों पर सोच विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अजीत पवार को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने अजीत पवार के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। चौहान ने साफ कहा कि बिना वजह से आरोप लगाना ठीक नहीं है और अजीत पवार को संभल कर बयान देना चाहिए। दरअसल रविंद्र चौहान पुणे और पिंपड़ी चिंचवड़ नगर निगम के चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार की शुरुआत करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा अभी चुप है, लेकिन अगर उसने बोलना शुरू किया तो अजीत पवार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी केंद्र और महाराष्ट्र राज्य दोनों जगह भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसके बावजूद पुणे नगर निगम और पिंपड़ी चिंचवड़ नगर निगम के चुनाव में भाजपा और एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इसी वजह से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दोस्तों, इतना तो साफ है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जगह बदलते ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए रविंद्र चौहान ने पत्रकारों से कहा कि अजित पवार नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसे बयान दे रहे हैं और ऐसे आरोप लगाने से पहले अजित पवार को खुद पर भी नजर डालनी चाहिए। रविंद्र चौहान ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि अजित पवार को सबसे पहले ये साफ करना चाहिए कि वो आखिर किसके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अजित पवार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार के खिलाफ। चौहान ने कहा कि अजित पवार को यह बात खुलकर बतानी चाहिए ताकि
जनता को भी समझ में आए कि उनका निशाना किस तरफ है। मतलब ये कि चौहान को इससे दिक्कत नहीं है कि आरोप लगा रहे हैं, बल्कि इससे है कि किस पर लगा रहे हैं। इसका तो साफ मतलब यही है कि उनको डर है कि कहीं इनका नाम भी कहीं काली चिट्ठी में ना आ जाए। चौहान ने आगे कहा कि अगर अजित पवार को सच में लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्हें चुनाव के समय मीडिया में बयान देने के बजाय सीधे जांच एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। उनके अनुसार सिर्फ प्रेस के सामने आरोप लगाने से सच्चाई सामने नहीं आती है, और कहा कि अगर गंभीर आरोपों को सही जगह पर उठाना चाहिए, न कि राजनीतिक फायदे के लिए। अब दोस्तों, इस पूरे विवाद पर अजित पवार ने चौहान के बयान पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी। उन्होंने कहा कि रविंद्र चौहान एक बड़ी और अहम राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि इसके साथ ही अजित पवार ने बीजेपी की शासन व्यवस्था की आलोचना करना बंद नहीं किया। अजित पवार ने आरोप लगाया कि साल 2017 से 2022 तक जब पुणे नगर निगम पर बीजेपी का शासन था, तब वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कामकाज भी सही तरीके से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान शहर की बुनियादी समस्याएं जैसे सड़कें, पानी, ट्रैफिक और साफ सफाई कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। पवार ने कहा कि पीएमसी में हुए भ्रष्टाचार और खराब प्रबंधन की वजह से पुणे शहर का विकास बुरी तरह से प्रभावित हुआ और कई विकास योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई और उनका सही तरीके से अमल नहीं हो पाया, जिसका नुकसान सीधे आम नागरिकों को उठाना पड़ा। अजित पवार ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी साफ किया कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वहां योजनाओं को मंजूरी मिल जाती है और फंड भी उपलब्ध कराया जाता है। असली परेशानी नगर निगम स्तर पर है, जहां इन योजनाओं को लागू करने में लापरवाही बरती जाती है। इसके अलावा अजित पवार ने पुणे जिले के प्रशासनिक ढांचे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पुणे जिले में आबादी लगातार बढ़ रही है और मौजूदा नगर निगमों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुणे जिले में 2 और नए निगम बनाने चाहिए और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम है और उसका भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है। ऐसे में प्रशासन को बेहतर बनाने और नागरिकों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए नए नगर निगमों का गठन जरूरी हो गया है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले से साफ है कि भले ही राज्य में बीजेपी और एनसीपी एक साथ सरकार में है, लेकिन नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में यह राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना भी है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पवार भले ही बयान के बाद चौहान ने तो अपनी राय दे दी, लेकिन अब तक शिंदे और फडणवीस का कोई बयान नहीं आया है। अब दोनों के बीच क्या चल रहा होगा किसी को नहीं पता। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि क्या महायुति की सरकार रहेगी या फिर टूट जाएगी, क्योंकि भले ही पवार ने ये तो कह दिया कि राज्य स्तर पर कोई गलत काम नहीं हुआ है, बस निकाय चुनाव में ही धांधली हुई है, लेकिन इसके बावजूद पूरी पार्टी जो है उनके सवालों पर अड़ी हुई है कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे बीजेपी क्या फैसला लेती है, क्या बीजेपी साथ मिलकर सरकार चलाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ।